मूढ़म् सिद्धं शुद्धं पडमीय जिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयम् जीवस्य परोवणं बोच्छम्। गोमटसार जीवकांड ग्रंथ के अंतर्गत हमारी चर्चा जीव समास रूपणा पर चल रही है, जिसमें हमने जीव समास का लक्षण क्या है वो आचार्य देव ने बताया कि जिन गुण धर्मों के आधार पर अनेक जीवों को समास किया जाता है, माने इकट्ठा किया जाता है, एक साथ रखा जाता है, उसको जीव समास कहते हैं। दो प्रकार से उनका संग्रह किया जाता है, अनेक जीवों को अथवा उनकी अनेक प्रकार की जातियों को। जिन गुण धर्मों के आधार पर एक साथ रखा जाता है उसको जीव समास कहते हैं। वो गुण धर्म दो प्रकार के बतलाए गए हैं जो 71वीं गाथा में आचार्य देव ने कहे। कौन कौन से हैं? ऊर्ध्वता सामान्य रूप गुण धर्म और त्रियक सामान्य रूप गुण धर्म। ठीक है। और अब अनेक जीवों में तो यहाँ हम इस प्रकार से लें, जैसे एकेंद्रीय जीव है तो क्या उसको स्थावर नाम कर्म का उदय हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एकेंद्रीय जीव है, उसमें बादरपना सूक्ष्मपना हो सकता है, लेकिन जो जीव बादर होगा वो सूक्ष्म जरूरी नहीं है, वो परस्पर उनमें विरोध है, यानी वो ऊर्ध्व का सामान्य रूप परस्पर घटित हो सकते हैं। इसके अलावा एकेंद्रीय पने का साधारण पने के साथ ये भी अविरोध है। एकेंद्रीय जीव पर्याप्तक हो सकता है क्या? अपर्याप्तक हो सकता है कि पर्याप्तक अपर्याप्तक पने का भी अविरोध है। तो जहाँ विरोध हो वो ऊर्ध्वता सामान्य और जो धर्म अविरुद्ध होकर के एक साथ रहें तो उनको क्या कहेंगे? त्रियक सामान्य रूप धर्म कहेंगे। इसको हम साधारण भाषा में समझें। साधारण भाषा में मतलब कि ऊर्ध्वता सामान्य किसे कहते हैं? इसको वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल माने एक के ऊपर एक, यानी वो साथ में नहीं है। और त्रियक कहते हैं हॉरिजॉन्टल को, सेम लेवल पे। तो जो धर्म सेम लेवल पे माने एक समय में एक साथ रहें वो है त्रियक सामान्य। और ऊर्ध्वता सामान्य रूप माने एक नंबर के समय पर थे लेकिन 2 नंबर के समय पे हो सकता है वो जीव में वो गुणधर्म ना हो। जब त्रस्त था तब जो गुणधर्म थे अब स्थावर हो गया है तो वो गुणधर्म सभी घटित ना हो। यानी काल के प्रवाह में तो पाए जा सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं पाए जा सकते, इसलिए उनको ऊर्ध्वता सामान्य रूप कहा है। जो एक ही समय में एक साथ पाए जा सकते हैं उनको त्रियक सामान्य कहा है। इसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऊर्ध्वता सामान्य के लिए विरोध शब्द का प्रयोग किया गया है और त्रियक सामान्य के लिए अविरोध शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया। उसी के आधार पर चार्ट बनाया गया है। ठीक है, ये तो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कि इसमें यदि कोई किसी को प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सर, अनेक समयों के अंतर्गत अनेक वो पर्याय भी ले सकते हैं अपनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, समान धर्म, ऊर्ध्वता सामान्य में समान धर्म और त्रियक सामान्य में समान धर्म। ठीक है, ऊर्ध्वता सामान्य में समान धर्म का मतलब यह है कि कोई जीव पहले स्थावर था और अभी त्रस है, तो ऊर्ध्वता सामान्य की अपेक्षा से हो सकते हैं कि एक, देखो इसको इस तरीके से भी समझो, क्या जो जीव स्थावर है वो त्रस हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। और जो जीव त्रस है वो स्थावर हो सकता है कि नहीं हो सकता? प्रेजेंट में नहीं, अलग अलग समय में, अलग अलग समयों में हो सकता है, एक समय में एक साथ नहीं हो सकता है। तो अलग अलग समयों में इन गुण धर्मों का किसी जीव में पाया जाना उसको ऊर्ध्वता सामान्य रूप सदृशता कहते हैं।
समय मतलब वही पर्याय ही आ जाएगी ना, क्योंकि एक हाँ पर्याय वही हुई तो हाँ अगली वही पर्याय। समय और पर्याय, वो समय जैसे लीटर है और पर्याय मानो दूध है। पर्याय का माप किया जाता है जिसकी अवस्था एक समय की हो। समय के अविभागी काल खंड को, मतलब काल के अविभागी खंड को समय कहते हैं। तो समय है ही ऊर्ध्वता सामान्य रूप। ठीक है जी जी। मतलब जीव को एक समय में भी और अनेक समय, दोनों समय में घटित करना, ये ऊर्ध्वता हाँ। सामान्य हुआ। ऊर्ध्वता और सामान्य, एक समय में अनेक, हाँ हाँ ठीक हाँ, ठीक है। और एक समय में अनेक जीवों को घटित करना वह त्रियक सामान्य हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो एक समय में अनेक जीवों को घटित करने में कैसे करेंगे भैया, एक बार फिर हाँ से बता दीजिएगा। ये मैं बता देता हूँ। पहले तो अपन एक जीव को लें। हाँ। एक जीव को लें तो एक जीव में ऊर्ध्वता सामान्य रूप सदृश धर्मों को घटित करें। ऊर्ध्वता सामान्य रूप सदृश धर्मों को घटित करें तो जो जीव पूर्व में स्थावर था, ऐसा नहीं है कि वो स्थावर ही रहेगा। जैसे अन्य मत में कहते हैं ना, जो मनुष्य है वो मनुष्य रहते हैं, पशु है वो पशु रहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ऊर्ध्वता सामान्य रूप जो धर्म है वो ये बताते हैं कि कोई जीव सूक्ष्म भी हो सकता है किसी काल में, पश्चात वो बादर भी हो सकता है बाद में। कोई जीव अपर्याप्तक है, वो बाद में पर्याप्तक भी हो सकता है। कोई जीव एक इंद्रिय, वो बाद में दो इंद्रिय भी हो सकता है। तो ऊर्ध्वता सामान्य रूप सदृशता कहेंगे इसको। ठीक है। जी। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऊर्ध्वता सामान्य रूप सदृशता को एक समय में नहीं होंगे इस धर्म, इसलिए उनको विरोध कह दिया, विरोध रूप। ये ऊर्ध्वता सामान्य का स्पष्टीकरण हुआ। अब त्रियक सामान्य रूप धर्म का अगर अपन स्पष्टीकरण देखें तो त्रसादी युगलों में से अविरुद्ध कर्मों से युक्त एकेंद्रिय आदि जाति नाम कर्म का उदय होने पर उत्पन्न जो होता है उसको त्रियक सामान्य रूप सदृश धर्म कहते हैं। यानी एक समय में अनेक पदार्थगत सदृश धर्मों को त्रियक सामान्य कहते हैं। एक समय में कोई जीव स्थावर है, एकेंद्रिय है, पर्याप्तक है, सूक्ष्म है, असंगी है, ये सब क्या है, ये एक साथ किसी जीव में घटित किए जा सकते हैं। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइए। इनका सर कहने का तात्पर्य क्या है वो आप समझ लीजिए। ऊर्ध्वता सर इनकी परिभाषा शास्त्र में क्यों नहीं दी? ये संकेत सांकेतिक ही रहती हैं ये। ये टीका में आपको मिल जाएंगी, जो जीव तत्व प्रदीपिका टीका है पीर सेन स्वामी की, उसमें मिल जाता है ये। ठीक है। अच्छा। यहाँ पे संक्षेप में दिया हुआ है, और यहाँ पे प्रकाश जी ने उसका परिभाषा नहीं दी है, उसको सीधा सीधा ऊर्ध्वता सामान्य को विरोध कह दिया है। दो गुण धर्मों का विरोध होना एक समय में, उसको ऊर्ध्वता सामान्य रूप से स्पष्ट किया है। और दो धर्मों का एक ही समय में अविरोध होना, उसको उन्होंने त्रियक सामान्य कहा है। ठीक है, बात उससे भी स्पष्ट हो रही है। ठीक है। जी अब हाँ, इसको जान जी लीजिए विषय को खाली। ये अपन समय सार जैसा इसका विश्लेषण नहीं कर सकते, नए घटित नहीं कर सकते। कर्णन का विषय है ना, इसको जी। हाँ सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार इस चीज को हम कैसे जाने कि एकेंद्रीय जीव सूक्ष्म है, साधारण वनस्पति वाला वो अपर्याप्तक होता है कि पर्याप्तक होता है, क्या पर्याप्तक भी पर्याप्तक हो सकता है सूक्ष्म निगोदिया जीव। तो ये हम प्रत्यक्ष तो नहीं जान सकते हैं, ये तो भगवान के ज्ञान में झलका है, गणधर देव ने लिखा है, और उसी के आधार पर हम इसको आगम से जानते हैं। तो इसलिए आगम ज्ञान के अनुसार इन गुण धर्मों के दो भागों में विभाजन किए हैं। एक है ऊर्ध्वता सामान्य रूप गुण धर्म, और दूसरा है त्रियक सामान्य रूप गुण धर्म। सामान्य मतलब आम रूप से पाया जाना। ऊर्ध्वता सामान्य रूप से
आम रूप से पाया जाने का मतलब ये है कि अनेक समयों में ये गुणधर्म एक जीव में पाए जा सकते हैं। क्या एक जीव एक इंद्रिय हो सकता है, 2 इंद्रिय हो सकता है, 3 इंद्रिय हो सकता है, 4 इंद्रिय हो सकता है? यहाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि भूतकाल में 1 इंद्रिय हो, अभी वर्तमान में 2 इंद्रिय हो गया और भविष्य में 3 इंद्रिय हो जाए। तो ये जो जीव किसी एक पर्याय से ही बंधा रहेगा, इस बात का निषेध किया गया ऊर्ध्वता सामान्य कहकर के। है ना आपको ख्याल में? एक जीव में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी, असंगी, पर्याप्त, त्रस्त, ये सारे गुण धर्म अनेक समयों में अलग अलग समय पे हो सकते हैं। लेकिन जो 2 इंद्रिय रूप धर्म है किसी जीव में, तो क्या वो 3 इंद्रिय भी हो सकता है उसी समय? आगे पीछे तो हो सकता है, लेकिन उसी समय उसका उससे क्या है? विरोध है। ठीक है? तो किसी गुण धर्म को यदि ऊर्ध्वता सामान्य की अपेक्षा से 2 गुण धर्मों को हम मिलाएंगे, तो उनका एक समय में विरोध हो सकता है। जिनका एक ही समय में अनेक गुण धर्मों का जिनका विरोध है, उनको ऊर्ध्वता सामान्य रूप गुण धर्म की श्रेणी में रखा है। और एक ही समय में जो गुणधर्म एक साथ पाए जा सकते हैं, उनको तिर्यक सामान्य रूप जो श्रेणी है, कैटेगरी है, उसमें रखा है। बस इतना आप समझ लीजिए इसमें। ठीक है? उसमें भैया ऐसा आ जाएगा कि एक समय में हम त्रस भी है, बादर भी है, पर्याप्त भी है और प्रत्येक भी है। हाँ, ऐसा हाँ, ऐसा बराबर है। ये इसको अपन किस कैटेगरी में डालेंगे? ऊर्ध्वता सामान्य में या तिर्यक सामान्य में? ऊर्ध्वता सामान्य में डालेंगे इसको। नहीं, करेक्ट करिए इसको। नहीं, एक हाँ, ही समय में जिन गुण धर्मों का अविरोध हाँ। है, वो अच्छा तिर्यक ठीक है सामान्य भैया, में हाँ, डालेंगे। उनको तिर्यक सर, ठीक है। हाँ, और सर जिनका अपन विरोध है उनको हाँ, सर अपन इसको इस तरह उनको से समझ सामान्य सकते में हैं डालेंगे। कि जैसे एक भाव में जो लागू होंगे वो है तिर्यक सामान्य, और जो कई कई भावों में लागू हो जाए, जो कई कई पर्यायों में, वो ऊर्ध्वता सामान्य। हाँ ठीक है। तो सामान्य शब्द डाला है ना, सामान्य शब्द की यहाँ व्याख्या अपने को थोड़ा देखना पड़ेगी। सामान्य शब्द क्या कहता है ऊर्ध्वता सामान्य में? कि ऐसा नहीं है कि जीव मनुष्य है तो मनुष्य ही रहेगा। नहीं जी, हाँ, भविष्य में वो निगोदिया भी हो सकता है यदि वो अपना आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे नहीं बढ़े तो हाँ, तो एक समय में तो विरोध है, लेकिन अनेक समयों में सदृश है, वो समान रूप से हो सकते हैं। एक जीव में अनेक गुण धर्म हो सकते हैं। सावधान किया एक तरीके से। ठीक है, खैर आपने जो बोला है उसके आधार पर ये लगता है कि आप ऊर्ध्वता सामान्य का अर्थ और तिर्यक सामान्य का अर्थ आपके ख्याल में आ गया। अगर किसी को नहीं आया हो तो आप एक बार और पूछ लीजिए। अभी क्या विषय हम द्रव्यानुयोग से कर्णानुयोग की तरफ आए हैं ना, कर्णानुयोग में बार बार दोहराना पड़ता है क्योंकि तथ्य को सर दिमाग में इसमें भी तो रखना है। द्रव्यानुयोग निकल आया, मतलब इसमें भी तो निकल आया कि इसको हाँ, पढ़ने से सार क्या है, यही सार है कि ये पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि एक बार जो त्रस में है वो हमेशा त्रस ही रहेगा, वो भी हाँ, आ जाएगा परमानेंट नहीं है सागर में। संसार। यानी बराबर मतलब बराबर। हाँ, कुछ भी परमानेंट नहीं है। वो तो द्रव्यानुयोग मतलब का कथन ही तो है भैया कि साधिक 2000 सागर के बाद त्रस पर्याय खत्म हो जाएगी, उसके बाद निगोद को जा सकते हैं यदि अपना पुरुषार्थ जारी नहीं किया तो। ये हाँ, द्रव्यानुयोग की हिसाब से तो आपने चरणानुयोग में भी अटैच कर दिया ना साथ में। पुरुषार्थ नहीं करे तो है उपदेश वाला जो अच्छा, पुरुषार्थ, ठीक है, हाँ, चरणानुयोग भी आ गया उसमें। ठीक है प्रथमानुयोग भी आ जाएगा, आप किसी तीर्थंकर के जीवन पे घटित कर दो तो ये तो चारों अनुयोग एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं। ये बात इससे सिद्ध होती है, यानी चारों अनुयोगों को साथ में लेकर के पढ़ोगे तो हम उससे मर्म और सार निकाल पाएंगे, ये इससे सिद्ध होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 72वें नंबर की गाथा का पाठ करते हैं। मैं बोलता हूं, आप उसको दोहराइए। बादर सुह में इंदिय, बादर सुह में इंद्रिय, वित्ति चौरिंदीय सन्ने सन्नीय,
चौरिन्द्रिय असनिशनिया पज्जत्ता पज्जत्ता पज्जता एवं ते चौदशा होन्ति देखो, बादर सुह में इंद्रिय, बादर सुह में इंद्रिय, ए इंद्रिय यानी एक इंद्रिय कितने प्रकार के होते हैं? बादर और सूक्ष्म। अब आप कहोगे दो इंद्रिय नहीं होते हैं क्या? तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये जो जीव हैं ये क्या होते हैं? बादर ही होते हैं। इनमें दो भेद नहीं है, बादर और सूक्ष्म के भेद नहीं है, इसलिए एक इंद्रिय के दो भेद किए, बादर और सूक्ष्म। से सब क्या है? से सब बादर है। तो एक इंद्रिय के दो भेद कर दिए, बादर और सूक्ष्म। बादर सुहम सुहम ए इंद्रियम, ए इंद्रियम बादर सुहम, यानी एक इंद्रिय के दो भेद कर दिए सबसे पहले। अब दो इंद्रिय, तो दो इंद्रिय में बादर और सूक्ष्म का भेद नहीं। तीन इंद्रिय में, तो तीन इंद्रिय में भी बादर और सूक्ष्म का भेद नहीं। बी ती चौर इंद्रिय, और चार इंद्रिय में भी बादर और सूक्ष्म का भेद नहीं। फिर सन्नी असन्नीय पज्जत्ता पज्जत्ता। अब एक इंद्रिय का बता दिया, दो इंद्रिय का बता दिया, उस एक इंद्रिय में तो दो भेद बता दिए, तो दो हो गए जीव समास। यहाँ पे दो इंद्रिय का भेद नहीं है तो तीन हो गए, तीन इंद्रिय भी उसमें शामिल किया तो चार हो गए, चौ इंद्रिय तो पांच हो गए, पांच हो गए ना। अब जो पंचेंद्रिय है उसमें दो भेद हैं, संगी और असंगी। अब आप कहोगे क्या चार इंद्रिय जीव संगी और असंगी दोनों में से कुछ नहीं होता क्या? क्या तीन इंद्रिय जीव संगी असंगी में से कुछ नहीं होता क्या? क्या संगी असंगी पना एक इंद्रिय से चार इंद्रिय पे लागू नहीं होता क्या? तो हम क्या कहेंगे उसके उत्तर में कि से सभी असैनी हैं, इसलिए उनको संगी और असंगी के भेद में नहीं बांटा है। जैसे एकेंद्रीय बादर और सूक्ष्म हैं, लेकिन से सभी बादर हैं, इसलिए उनके दो भेद नहीं किए। वैसे ही पंचेंद्रिय के संबंध में समझना चाहिए कि पंचेंद्रिय के दो भेद हैं, संगी और असंगी। लेकिन चार इंद्रिय, तीन इंद्रिय, दो इंद्रिय और एक इंद्रिय नियम से असंगी ही होते हैं, इसलिए ये भेद की चर्चा एक से लेकर के चार इंद्रिय के जीवों के संदर्भ में नहीं की गई। कितने भेद हो गए अभी? एक इंद्रिय के दो, दो इंद्रिय का एक, तीन इंद्रिय का एक, चार इंद्रिय का एक और पांच इंद्रिय के दो। टोटल कितने हो गए? पांच, सात, सात भेद हो गए। पहली लाइन में से सात भेद निकले अपने, बादर सुहम इंद्रिय वित्तीय चौर इंद्रिय। ऐसी क्लास देख रही हो आप? मैच देख रही हो? ठीक है, कितने भेद हो गए पहली लाइन में? सात भेद। सात भेद हो गए, बराबर। अब इन सात भेदों के सबके पुनः दो भेद कर दिए। बादर के, बादर एक इंद्रिय के दो भेद कर दिए, पर्याप्तक अपर्याप्तक, क्योंकि बादर एक इंद्रिय भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक दो भागों में विभाजित हो सकता है। ऐसे ही सूक्ष्म एक इंद्रिय। अब आप कहोगे सूक्ष्म एक इंद्रिय क्या पृथ्वी का एक सूक्ष्म होता है? तो नहीं होता है। अग्नि का एक सूक्ष्म होता है? नहीं होता है। वायु का एक भी सूक्ष्म नहीं होता है। वनस्पति कायक में, साधारण वनस्पति में ही बादर और सूक्ष्म भेद पड़ते हैं, लेकिन अभी अपन 14 जीव समास समझ रहे हैं ना, इसलिए 5 स्थावर के भेद यहाँ नहीं किए, वो अपन आगे करेंगे, इनको और विस्तार करेंगे। संक्षिप्त जीव समास हैं 14, ठीक है। तो बादर एक इंद्रिय के दो भेद हो गए, पर्याप्तक अपर्याप्तक। सूक्ष्म एक इंद्रिय के दो भेद हो गए, पर्याप्तक अपर्याप्तक। तो एक इंद्रिय के यहाँ पर चार भेद हो गए। दो इंद्रिय के पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद किए, तीन इंद्रिय के पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद किए, चार इंद्रिय के पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद किए, संगी के पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद किए, असंगी के भी पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद किए। यानी सात के पुनः दो दो भेद कर दिए, तो 7 दूनी 14।
तो 72वीं नंबर की गाथा में पज्जत्ता पज्जत्ता एवं ते चौदसा होंती, पर्याप्तक और अपर्याप्तक मिला के भेद से ये 7 प्रकार के जो जीव हैं वो 14 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चार्ट बनाना हो तो चार्ट नीचे दिया हुआ है आपके सामने, संक्षेप में 14 जीव समास। ठीक है, गाथा क्लियर? कोई शब्द ख्याल में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए 73 नंबर की गाथा देखें। जी। अब पुनः 14 जीव समास के कितने भेद करेंगे, विस्तार थोड़ा और विस्तार बढ़ाते हुए 19 भेद। अब आप ये कहोगे 14 बता दिए तो 19 बताने की क्या जरूरत है? जैसे जीव के भेद किए ना, संसारिणो मुक्ताश्च, फिर संसारियों के भेद किए त्रस स्थावर, फिर स्थावर के भेद किए 5, फिर त्रस के भेद किए, फिर 5 इंद्रिय के भेद किए। तो किसी विषय को व्यवस्थित क्रम से समझने के लिए संक्षिप्त भेदों से मध्यम भेद और मध्यम भेदों से उत्कृष्ट भेदों की ओर गमन किया जाता है, माने उनका विस्तार चर्चा की जाती है। तो 14 समझ में आ गए, उन 14 में से ही अब 19 भेद निकालेंगे 73 नंबर की गाथा में। पढ़ें गाथा? चलिए। जी सर। भूआऊ तेऊ बाऊ, भूआऊ तेऊ बाऊ, ऋच चदुग दिणि गोद थूलिदरा, पत्तेय पद्दिठिदरा, तसपण पुण्ना अपुण्य दुगा, हाँ, सबसे पहला शब्द देखो भू। भू का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी। दूसरा भू आऊ, आऊ, भू आऊ तेऊ बाऊ। ठीक है, अब ये भू आऊ शब्द है ना, इसको संस्कृत में देखें तो भू अपते, भू अप शब्द है। भू अप शब्द का भू आऊ किया है। भू अप माने क्या होता है? जल। आकृत में पाका ऊ हो जाता है, तो भू अप यानी दूसरा शब्द औ जो लिखा हो ना, उसका मतलब है अप माने जल। तीसरा तेऊ, तेऊ माने तेज, अग्नि का एक। ठीक है, उसके बाद वायु, वायु माने वायु का एक। ठीक है, उसके बाद देखो अगला शब्द णिच। णिच, णिच का मतलब क्या होता है? नित्य। नित्य, ठीक है, नित्य चदुग दिणि निगोद थूलिदरा, यानी नित्य चतुर्गति निगोद स्थूल इतराह। इसका मतलब क्या हुआ? नित्य, नित्य का मतलब नित्य निगोद, और निगोद स्थूल इतराह, और नित्य निगोद, और दूसरा इतर। इतर का मतलब होता है दूसरा। ठीक है, दूसरा माने एक नित्य निगोद हो गया और एक इतर निगोद हो गया। अब देखो जैसा ऊपर फॉर्मूला लगाया ना, वैसे ही यहाँ लगाया। भू आऊ तेऊ वाऊ, ये तो 4 की बात हो गई, 4 स्थावर की। 5वें नंबर के स्थावर की बात की इन्होंने, ये जो णिच्चदुग निगोद थूलिदरा कह करके, यानी नित्य निगोद और इतर निगोद। इस प्रकार से ये कितने भेद हुए इसके? 6 भेद हो गए। ठीक है, पृथ्वी का एक, जल का एक, तेज का एक, वायु का एक, और नित्य चतुर्दिग निगोद थूलिदरा।
ठीक है। अब ये नित्य निगोद और इतर निगोद, ठीक है। इसके बाद थूली दरा, थूली माने स्थूल, स्थूल मतलब शब्द का मतलब क्या होता है, बादर। और इदरा शब्द, इतर शब्द, इतर शब्द का मतलब क्या होता है, बादल का बादर और सूक्ष्म, ठीक है। पृथ्वी काय के भी बादर और सूक्ष्म भेद है, जल काय के भी बादर और सूक्ष्म भेद है, तेज काय के भी बादर और सूक्ष्म भेद है, वायु कायक भी बादर और सूक्ष्म होता है, नित्य निगोद भी बादर और सूक्ष्म होता है, और इतर निगोद भी बादर और सूक्ष्म होता है। तो इसलिए ये जो 6 आए ना, पृथ्वी कायक, जल कायक, तेज कायक, वायु कायक, नित्य निगोद और इतर निगोद, इनके बादर और सूक्ष्म के भेद से कितने प्रकार के हो गए, 12 प्रकार के हो गए, ठीक है। इसके बाद पत्तेय पदिठिधरा, पत्तेय, इनका एक भेद कौन सा हुआ, प्रत्येक। प्रत्येक किस कौन से का भेद हुआ, ये जो 5वें नंबर का स्थावर है वनस्पति कायक, उस वनस्पति कायक के कौन कितने भेद हुए, पत्तेय पदिठिधरा, एक तो प्रत्येक और दूसरा इदरा, इदरा माने उसके विपरीत, प्रत्येक प्रतिष्ठित इतराह, यानी प्रत्येक, प्रत्येक, हाँ प्रत्येक का, प्रत्येक पत्ते और प्रत्येक के कितने भेद हुए, पदिठ इदराह, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, ठीक है। इस प्रकार से 12 और प्रतिष्ठित और दूसरा अप्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित भेद किसके किए हैं, वनस्पति कायक के किए। तो वनस्पति कायक के भेद हो गए, ठीक है। इतर निगोद और नित्य निगोद भी वनस्पति कायक में ही घटित होते हैं, लेकिन नित्य निगोद और इतर निगोद किसकी श्रेणी में चले गए, साधारण। क्लियर हो रहा है, जी सर जी। साधारण वनस्पति का भेद है। तो साधारण वनस्पति की बात हो गई, तो अब कौन सी वनस्पति बची, प्रत्येक। प्रत्येक वनस्पति, एक वनस्पति के भी 2 भेद कर दिए, वो भेद कौन कौन से हैं, सप्रतिष्ठित वनस्पति और अप्रतिष्ठित वनस्पति, ठीक है। सप्रतिष्ठित वनस्पति, अप्रतिष्ठित वनस्पति। तो वनस्पति कायक के में साधारण के 2 भेद किए, फिर एक के 2 भेद किए, तो कितने भेद हो गए अभी, 14, ठीक है। 15वां भेद कौन सा हुआ, 2 इंद्रिय। 16वां भेद कौन सा हुआ, 3 इंद्रिय। 17वां भेद कौन सा हुआ, 4 इंद्रिय। 18वां भेद पंचेंद्रिय का हुआ, लेकिन पंचेंद्रिय के भी 2 भेद कर दिए, एक संगी पंचेंद्रिय और एक असंगी पंचेंद्रिय। तो 18वें के 2 भेद हो गए, तो 18 असंगी पंचेंद्रिय हो गया और 19वां संगी पंचेंद्रिय हो गया। अब यहाँ पर पर्याप्तक अपर्याप्तक के भेद नहीं किए हैं जैसे ऊपर में किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 19 भेद में पर्याप्तक अपर्याप्तक नहीं हो सकते हैं। अगर हम इसमें पर्याप्तक अपर्याप्तक का भी फॉर्मूला ऐड कर दें तो 19 दूनी 38 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा जो मध्यम भेद किए 14 जीव समास के, वो 19 भेद किए हैं। वो 19 भेद किस प्रकार से किए हैं, वो ये 73वीं नंबर की गाथा में विषय स्पष्ट किया गया है। एक बार फिर से मैं ये बोलता हूँ, भूआऊ तेऊ वाऊ णिच्च च दुःख दिणिगोद थूलिधरा पत्तेय पदिठिधरा तसपण पुण्ना अपुण्य दुगा। एक एक शब्द से बोलता हूँ, भू अप तेज वायु नित्य चतुर्गति निगोद स्थूल इतराह प्रत्येक प्रतिष्ठित इतराह त्रस पंच पूर्णा अपूर्ण द्विका।
एकेंद्रीय के 14 भेद, विकलेंद्रीय के 3 भेद और सकलेंद्रीय के 2 भेद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 19 जीव समास हुए। अगर इनके 38 बनाने हैं तो आप 38 भेद भी बना सकते हैं। इसके बाद 57 प्रकार के जीव समासों की चर्चा यहाँ की गई है। ये अपन और देख लेते हैं। इसमें जो पर्याप्तक अपर्याप्तक हैं, इनके भेद से 3 भेद डाले गए। ऊपर पर्याप्तक और अपर्याप्तक ही भेद लिए गए हैं। अब पर्याप्तक और अपर्याप्तक में भी पर्याप्तक के 2 भेद हो सकते हैं। कौन कौन से? ऐसे जीव होते हैं जो जीव नवीन योनि स्थान पर या जहां जन्म स्थान है उस जन्म स्थान पर पहुंचे हैं और वो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करेंगे, लेकिन वर्तमान में पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। ऐसे जीव को कहते हैं निवृत्ति अपर्याप्त। और ऐसे जीव की जो पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले नियम से मरण करेंगे उनको कहते हैं लब्धि अपर्याप्त। भेद ख्याल में आया? पर्याप्तक और अपर्याप्तक में अपर्याप्तक के 2 भेद कर दिए हैं। कौन कौन से? निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। निवृत्ति अपर्याप्त जीव किसे कहते हैं और लब्धि अपर्याप्त जीव किसे कहते हैं? जो जीव नियम से पर्याप्तियां पूर्ण करेंगे लेकिन वर्तमान में पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं, उनको कहते हैं निवृत्ति अपर्याप्त। और जो जीव नियम से पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेंगे, यानी उनका पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही मरण हो जाएगा, जिनको हमने मोटे मोटे भेद में अपर्याप्तक कहा था। सर पर्याप्ति माने क्या होता है? पर्याप्ति 6 आहार, इंद्रिय, शरीर, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन 6 प्रकार की पर्याप्तियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जीवों को 6 प्रकार की पर्याप्तियां होंगी, ऐसा नियम नहीं है। न्यूनतम 4 पर्याप्तियां हो सकती हैं, अधिकतम 6 पर्याप्तियां हो सकती हैं। लेकिन जिस पर्याय के योग्य जो पर्याप्तियां हैं, यदि वो पूर्ण कर लेता है जीव तो पर्याप्तक कहलाता है। असंगी पंचेंद्रीय जीव को मन पर्याप्ति नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह पर्याप्तक है। वो जिस पर्याय में गया है उस पर्याय के योग्य यदि उसने पर्याप्तियां पूर्ण की हैं तो वो पर्याप्तक कहलाता है। लेकिन 2 प्रकार के अपर्याप्तक जीव होते हैं, एक जो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करने वाले हैं और एक जो नियम से पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले ही मरण करने वाले। ठीक है, तो 3 भेद कर दिए पर्याप्तक अपर्याप्तक में भी। आ गया ख्याल में? जी सर। जो जिनकी पर्याप्तियां हम पर्याप्त हैं कि निवृत्ति अपर्याप्त है कि लब्धि अपर्याप्त है, बताइए। हम पर्याप्त हैं, ठीक है। और जब हमने मनुष्य भाव में जन्म लिया होगा, है मनुष्य भाव में का मनुष्य आयु का जब हमको उदय आया होगा, प्रथम समय समझ लो आप, पहला समय जब हमने मनुष्य आयु धारण करके मनुष्य आयु का उदय आया होगा, उस प्रथम समय में हम क्या थे? पर्याप्तक थे या अपर्याप्तक थे? निर्वृत्त पर्याप्त। अपर्याप्तक थे। लेकिन अपर्याप्तक होते हुए भी नियम से हमने पर्याप्तियां पूर्ण की हैं, इसलिए हम निवृत्ति अपर्याप्त थे। यानी हमको नाम कर्म का, कौन से नाम कर्म का उदय था? पर्याप्तक नाम कर्म का ही उदय था। लेकिन चूंकि पर्याप्तियां पूर्ण करने में अंतर मुहूर्त काल लगता है तो उस अंतर मुहूर्त काल तक हम अपर्याप्तक थे। ठीक है। और लब्धि अपर्याप्तक, पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले ही जिसका मरण हो जाए, ऐसे जीव को अपर्याप्तक जीव कहते हैं। तो ये 3 भेद करने से ऊपर जो 19 प्रकार के भेद बताए थे, उस 19 प्रकार के भेद में पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा से 3 भेद मल्टीप्लाई कर दिए जाएं तो कुल मिलाकर के कितने जीव समास हो गए? 57 जीव समास यहाँ पर हो गए।
ठीक है, तो एक जो 73 नंबर की गाथा है, इसमें 57 प्रकार के जीव समासों की गणना करके हमको बताया गया। समय अपना हो गया है और आप इसके चार्ट वगैरह बनाने हो तो बनाते जाइए। चार्ट बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने हाथ से चार्ट बनाएंगे तो आपको ये विषय दिमाग में एकदम पक्का बैठ जाएगा। जो विषय हम लिख लेते हैं वो हमको पक्का हो जाता है। इस अपेक्षा से आप इनके चार्ट बनाते जाइए। गिनवाणी स्तुति का ये जो सर जैसे ये शास्त्र में दिए हैं चार्ट वैसे ही। हाँ, आप अपनी बुद्धि प्रमाण बनाइए, ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी मात जय। जय।